दिल्ली के लाखों अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब राजधानी के निजी स्कूलों में अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ सकेगी। फीस बढ़ाने से पहले उनको अभिभावकों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय ने फीस निर्धारण की पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी यानी की गठन करने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फीस बढ़ोतरी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और अभिभावकों को निर्णय प्रक्रिया में सीधी भागीदारी देना है। आपको बता दें कि लंबे समय से अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी को लेकर काफी शिकायत करते रहे थे। हर साल फीस बढ़ाने के बाद विरोध होता था, लेकिन फैसला पहले ही लागू हो चुका था। अब शिक्षा निदेशालय ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। नई व्यवस्था के तहत कोई भी निजी स्कूल सीधे फी नहीं बढ़ा सकेगा। पहले उसे अपना प्रस्ताव स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी के सामने रखना पड़ेगा और समिति की मंजूरी के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई तक हर निजी स्कूल में SLFRC का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह व्यवस्था दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं रेगुलेशन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के तहत लागू की जा रही है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना है, जवाबदेही बढ़ाना है और स्कूल पर प्रबंधन की एक तरफा निर्णय प्रक्रिया को समाप्त करना है। नई व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले स्कूल को पेरेंट्स टीचर मीटिंग एसोसिएशन यानी कि PTA का गठन करना होगा। इसके बाद 5 अभिभावकों और 3 शिक्षकों का चयन खुली लॉन्ड्री यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शिक्षा विभाग का एक अधिकृत अधिकारी करेगा ताकि चयन निष्पक्ष हो और पारदर्शिता बरकरार रहे। इतना ही नहीं, लॉटरी की पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। चयन पूरी कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और चुने गए सदस्यों की सूची को वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्तर पर पक्षपात या फिर मनमानी की गुंजाइश न रहे और अभिभावकों का भरोसा पूरी प्रक्रिया पर बना रहे। अब सबसे बड़ा बदलाव फीस निर्धारण की प्रक्रिया में किया गया है। अब स्कूल प्रबंधन को अगले 3 वर्षों के लिए प्रस्तावित फीस संरचना तैयार करनी होगी। इसके साथ पिछले 3 वर्षों के ऑडिट वित्तीय दस्तावेज भी समिति के सामने पेश करने होंगे। स्कूल को ये पूरा प्रस्ताव 31 जुलाई तक कमेटी के सामने रखना होगा। समिति इन दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करेगी और ये जांच करेगी कि फीस बढ़ाने की जरूरत वास्तव में है या फिर नहीं। यदि समिति को किसी बिंदु पर संदेह होता है तो वे स्कूल प्रबंधन से अतिरिक्त जानकारी या फिर स्पष्ट टिप्पणी भी मांग सकती है। यानी कि अब केवल स्कूल का दावा ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि खर्च, आय, विकास कार्यों और वित्तीय आवश्यकताओं का पूरा ब्यौरा समिति के सामने रखना होगा। अब इसके बाद फीस बढ़ोतरी का भी फैसला उसी के प्रक्रिया पर लिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि समिति में सभी वर्गों के उच्च प्रतिनिधि होंगे। निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और महिलाओं की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित की जाएगी। यदि लॉटरी में यह प्रतिनिधित्व नहीं बनता है तो परीक्षा सूची से सदस्यों को शामिल कर कानूनी प्रावधान पूरे किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे समिति अधिक संतुलित और प्रातिनिधिक बनेगी। वही आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के 28 फरवरी 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि जब नई फीस को स्कूल लेवल पर फीस रेगुलेशन कमेटी और जिला फीस अपीलीय समिति के मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक निजी स्कूल वर्ष 2025-26 के बराबर ही फी वसूल सकेंगे। यानी कि किसी भी स्कूल को मनमानी करने की तरीके से अपना फीस बढ़ाने या फिर अपने अनुमति से फी लागू करने की अनुमति बिल्कुल ही खारिज कर दी जाएगी। यानी कि जांच और समीक्षा के बाद ये तय होगा कि स्कूल ने जरूरत से ज्यादा फीस वसूला है तो अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस देना होगा और फिर भविष्य में फी में उसका समायोजन करना होगा। यह प्रावधान अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं सरकार का इस पर कहना है कि यह केवल एक नई समिति बनाने का आदेश नहीं है, बल्कि निजी स्कूलों की फी तय करने की पूरी व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव है। अब तक फीस निर्धारण पूरी तरीके से स्कूल प्रबंधन के हाथों में होता था, लेकिन अब अभिभावक भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। इस फैसले में पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होगा और स्कूल की वित्तीय जरूरतों तथा अभिभावकों के
आर्थिक क्षमता के बीच बेहतर संतुलन बन पाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में ये नई समिति बनने वाली है, जिसके बाद बच्चों के फी को लेकर कोई भी अनावश्यक फी चार्ज नहीं किया जाएगा स्कूलों द्वारा। पेरेंट्स के मर्जी के बाद ही फी को बढ़ाया जाएगा।